केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नवादा के कृष्णा नगर में महादलित बस्ती में लगाई गई आग की आपराधिक घटना के 4 दिन बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द को सुना। केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर एक एक परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है और इस टोला में आज कुछ व्यवस्था है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 1966 से महादलित लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की ओर से 3 साल रहने की बात बताई। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का प्रशासन भूमाफिया के साथ दे रही है। वहीं जिस पासवान जाति के आरोपी नंदू पासवान नाम आग लगाने में आ रहा है, उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। मुझे मालूम है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, इसके इशारे पर ही सब कुछ होता है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही मांझी ने कहा कि कृष्णा नगर की यह पहली घटना नहीं है। बिहार में दलितों को जमीन दिया जाता है, लेकिन कब्जा होने नहीं दिया जाता है। वहीं इस दौरान मांझी ने फिर से यादव जाति और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 100 में 70% जमीन पर अवैध कब्जा आरजेडी के लोगों का ही है। एक साधु नाम आपसे बताया है अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा है प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस तक इस पर हम पर कब्जा है तो उस जमीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना, इस बात को इतना दिन खींचना उचित नहीं था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नवादा के कृष्णा नगर में महादलित बस्ती में लगाई गई आग की आपराधिक घटना के 4 दिन बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द को सुना। केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर एक एक परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है और इस टोला में आज कुछ व्यवस्था है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 1966 से महादलित लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की ओर से 3 साल रहने की बात बताई। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का प्रशासन भूमाफिया के साथ दे रही है। वहीं जिस पासवान जाति के आरोपी नंदू पासवान नाम आग लगाने में आ रहा है, उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। मुझे मालूम है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, इसके इशारे पर ही सब कुछ होता है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही मांझी ने कहा कि कृष्णा नगर की यह पहली घटना नहीं है। बिहार में दलितों को जमीन दिया जाता है, लेकिन कब्जा होने नहीं दिया जाता है। वहीं इस दौरान मांझी ने फिर से यादव जाति और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 100 में 70% जमीन पर अवैध कब्जा आरजेडी के लोगों का ही है। एक साधु नाम आपसे बताया है अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा है प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस तक इस पर हम पर कब्जा है तो उस जमीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना, इस बात को इतना दिन खींचना उचित नहीं था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नवादा के कृष्णा नगर में महादलित बस्ती में लगाई गई आग की आपराधिक घटना के 4 दिन बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द को सुना। केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर एक एक परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है और इस टोला में आज कुछ व्यवस्था है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 1966 से महादलित लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की ओर से 3 साल रहने की बात बताई।
इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का प्रशासन भूमाफिया के साथ दे रही है। वहीं जिस पासवान जाति के आरोपी नंदू पासवान नाम आग लगाने में आ रहा है, उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। मुझे मालूम है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, इसके इशारे पर ही सब कुछ होता है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही मांझी ने कहा कि कृष्णा नगर की यह पहली घटना नहीं है। बिहार में दलितों को जमीन दिया जाता है, लेकिन कब्जा होने नहीं दिया जाता है। वहीं इस दौरान मांझी ने फिर से यादव जाति और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 100 में 70% जमीन पर अवैध कब्जा आरजेडी के लोगों का ही है। एक साधु नाम आपसे बतलाया है अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस तक इस पर हम पर कब्जा है, तो उस जमीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है, तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना इस बात को, इतना दिन खींचना उचित नहीं था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नवादा के कृष्णा नगर में महादलित बस्ती में लगाई गई आग की आपराधिक घटना के 4 दिन बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द को सुना। केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर एक एक परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है और इस टोला में आज कुछ व्यवस्था है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 1966 से महादलित लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन की ओर से 3 साल रहने की बात बताई। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का प्रशासन भूमाफिया के साथ दे रही है। वहीं जिस पासवान जाति के आरोपी नंदू पासवान नाम आग लगाने में आ रहा है, उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। मुझे मालूम है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, इसके इशारे पर ही सब कुछ होता है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही मांझी ने कहा कि कृष्णा नगर की यह पहली घटना नहीं है। बिहार में दलितों को जमीन दिया जाता है, लेकिन कब्जा होने नहीं दिया जाता है। वहीं इस दौरान मांझी ने फिर से यादव जाति और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 100 में 70% जमीन पर अवैध कब्जा आरजेडी के लोगों का ही है। एक साधु नाम आपसे बतलाया है अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस तक इस पर हम पर कब्जा है, तो उस जमीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है, तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना इस बात को, इतना दिन खींचना उचित नहीं था।